एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखो, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज़ अ रोम्बस। अगर एक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स मीन्स बी डी एंड ए डी, डायगोनल्स जो हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे क्रॉस करते हैं, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन करेंगे तो हम बोलेंगे राइट एंगल पे क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, राइट एंगल पे क्रॉस करते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। क्या लिखा है इसमें, जो है इसमें जो लैंग्वेज इन्होंने लिखी है, ये लिखी है क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, 90 डिग्री पे का कोण बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं और बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब क्या हुआ कि जब बी डी है ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ओ बी एंड ओ डी, ऐसे ही जो ए सी है ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ओ ए एंड ओ सी। ये दो काम इसमें हुए हैं। एक तो बीच में जो एंगल बन रहे हैं सारे एंगल 90 डिग्री के हैं और ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ये कंडीशन इसमें दी हुई है और हमसे बोला गया है कि बताओ अब ये कि इसका मतलब ये एक रोम्बस है, ये हमें शो करना है। तो रोम्बस के लिए क्या कंडीशन हमें शो करनी पड़ती है, वो वाले पहले लिखता हूँ। जो है रोम्बस की ना सारी साइड जो होती हैं वो सारी साइड जो है इक्वल होती हैं। ए डी, डी सी, सी बी, बी ए सारी इक्वल साइड्स होंगी। तो क्या चाहिए मुझे ये शो करना है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी जो है बी सी के बराबर है, बी सी इज इक्वल टू सी डी और सी डी इज इक्वल टू डी ए। सारी साइड्स आपस में इक्वल अगर मैं शो कर दूंगा तो इसका मतलब कि ये एक रोम्बस है। ठीक, ये शो करने के लिए मुझे जो है इसमें जो है हमें 4 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। ठीक है, इन चारों ट्राइंगल्स को जो है 1 2 3 4 4 ट्राइंगल्स हमारे हैं। इन चारों ट्राइंगल्स में ये जो एंगल्स बन रहे हैं सामने इनके सामने जो यहाँ एंगल बन रहे हैं, इन एंगल्स को मैं नाम देता हूँ। इसको एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको 3 और इसको 4। ये एंगल्स को मैंने नाम दे दिए इनके। ठीक है, कैलकुलेशन में इजी पड़ेगा ये। अब इसको जो है हम क्या करना है, इन चारों ट्राइंगल्स को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट शो कर दूं तो कॉन्ग्रुएंट शो करूंगा तो क्या होगा कि इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, ये इक्वल हो जाएंगी। ये इक्वल हो जाएंगी तो ये सारा हमारा ए बी प्लस इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए हो जाएगा और ये हमारा रोम्बस प्रूव हो जाएगा। तो यही हम करेंगे इसमें जो है। तो पहले ट्राइंगल लेता हूँ अपना, जो है ट्राइंगल बी, सेंटर पॉइंट है हमारा ओ सी। ठीक है, ट्राइंगल बी, एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल सामने वाला, इन दो ट्राइंगल्स को मैं लेके चलता हूँ अभी। जो है इन ट्राइंगल बी ओ सी, नीचे वाला ट्राइंगल जो ये है इस ट्राइंगल की बात चल रही है, इन ट्राइंगल बी ओ सी एंड ट्राइंगल, अब ऊपर वाला ट्राइंगल ए ओ डी, इन ट्राइंगल बी ओ सी एंड ए ओ डी। इसमें देखो अभी इसमें क्या क्या चीज़ें इक्वल हैं, मैं आपको यहाँ ऊपर लिख देता हूँ इस चीज़ के बारे में। जो है जो हमें गिवन है कि एंगल 1 2 3 एंड 4 ही इक्वल है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ इस चीज़ को मैं। जो है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों, सारे क्या हैं, ये सारे 90 डिग्री के एंगल हैं। ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। और क्या दिया हुआ है हमको, जो है ये ओ बी जो है ओ डी के बराबर है, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, क्योंकि बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्ट हो रहे हैं आपस में, जो है दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ऐसे ही ओ ए इज इक्वल टू ओ सी भी है। ठीक है, ये कंडीशन तो हमें गिवन है। अब हम चलते हैं इसमें आगे। जो है ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को लेकर चलते हैं। इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में देखो जरा, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये है ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये हमें गिवन है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, इस ओ पॉइंट को मैं हटा देता हूँ, इसको ध्यान रखना, ये पॉइंट ओ है हमारा, और को मैं ऐसे लिखता हूँ सेंटर पे। ठीक है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ये कैसे निकला एंगल, दोनों जो है दोनों ही जो है 90 डिग्री के एंगल हैं। उसके अलावा दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, इसलिए भी इक्वल होंगे। ठीक है, दोनों केस में इक्वल होते हैं। ये इसके इक्वल है, ये एंगल इक्वल है। अब देखो ओ सी, ये भी साइड है इसकी नीचे ट्राइंगल की ओ सी, और ये किसके इक्वल है, ओ ए के इक्वल है। ओ सी इज इक्वल टू ओ ए, और ये भी हमें गिवन है। तो क्या हुआ देखो, बाय एस ए एस,
SAS, तो बाय SAS रूल ट्राइंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOD। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है BC और AD, ये इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो ये कॉन्ग्रुएंट है तो BC इज इक्वल टू AD होगा बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ये, तो ये इसके इक्वल होगा। तो इसको हम लिख लेंगे 1, BC इज इक्वल टू AD। अब आते हैं हम इस ट्राइंगल पे और इस ट्राइंगल पे, उल्टे हाथ वाले और सीधे हाथ वाले, लेफ्ट एंड राइट साइड वाले ट्राइंगल पे आते हैं। इन ट्राइंगल, इसको लिखता हूं AOB, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, एंड ट्राइंगल COD। OA, या इसको AO बोल लो, AO इज इक्वल टू इस ट्राइंगल का CO, AO इज इक्वल टू CO गिवन है, ये इसके इक्वल है, गिवन है हमको ये, ठीक है। दूसरा एंगल 4 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, बोथ 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री एंगल हैं। अब जो है इन दोनों ट्राइंगल्स में जो है ये जो OB है, ये OB जो है OD के बराबर भी है, OB इज इक्वल टू OD, ये भी हमें गिवन है। तो क्या हो गया SAS, तो बाय SAS रूल ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। ये और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब इसके इन दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स AB और DC आपस में इक्वल होंगी। AB इज इक्वल टू DC, क्यों इक्वल होंगी? ये बाय CPCT, ये दोनों इक्वल होंगी, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं 2। अब मैं लेता हूं अपने ट्राइंगल, एक ये और एक ये, इन दो ट्राइंगल्स को लेता हूं। इन ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल COD, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो अब जरा, इन दोनों ट्राइंगल्स में BO इज इक्वल टू OD, ये हमें दिख रहा है यहाँ पे जो है BO इज इक्वल टू OD गिवन। OC जो है क्या है, दोनों में कॉमन साइड है। इस ट्राइंगल में इसको मैं OC बोल रहा हूँ और आगे वाले में इसको जो है मैं CO बोल रहा हूँ, CO दोनों कॉमन है तो इक्वल होंगी कॉमन साइड। इसका ये एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये तो हमें क्वेश्चन में दिया ही गया है, बोथ 90 डिग्री, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये भी हो गया। तो देखो SAS, अगेन वही रूल लगा इसमें जो है, तो बाय SAS रूल ट्राइंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, BOC और COD भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब जो BC साइड है और CD साइड जो है ये दोनों क्या हैं आपस में, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो क्या होगा, ये दोनों भी इक्वल होंगी क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो क्या होगा, BC इज इक्वल टू CD, ये हमारा हो गया थर्ड। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड को हम एक साथ रखते हैं और इसका रिलेशन देखते हैं आपस में क्या निकलता है। अब जो फर्स्ट हमारा क्या है, देखो BC इज इक्वल टू AD, ये था फर्स्ट हमारा। सेकंड क्या था, सेकंड था AB इज इक्वल टू DC, AB इज इक्वल टू DC, ये सेकंड था। थर्ड क्या था, BC इज इक्वल टू CD, BC इज इक्वल टू CD। देखो BC इज इक्वल टू AD, पहले एज इट इज लिख लो इसको जो है, BC इज इक्वल टू AD। BC इज इक्वल टू CD भी है तो BC के इज इक्वल टू मैं CD भी लिख देता हूँ, ठीक है। और इसमें देखो AB इज इक्वल टू CD, DC और CD में एक ही बात है, CD लिखो या DC लिखो,
ये साइड जो है इसको मैं सी डी लिखूँ या डी सी लिखूँ एक ही बात है। तो सी डी क्या है, ये सी डी हमारी ये डी सी ही है। तो ये सी डी जो है किसके इक्वल हो रहा है, ये ए बी के भी इक्वल है, तो इक्वल टू ए बी भी है। तो हमें क्या मिला, सी डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू ए बी। देखो सी डी ये साइड हो गई इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए बी। चारों साइड्स आपस में जो है इक्वल हो गई, चारों साइड इक्वल हो गई, हैंस इट इज अ रोम्बस। ये हमारा प्रूव हो गया कि ये एक जो है रोम्बस है।